नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम केंद्र सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे जो कि वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कंप्लीट करेंगे। आज हम केंद्र सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं देखेंगे। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। देखो, फर्स्ट योजना है हमारी नमामि गंगे योजना। योजना में महत्वपूर्ण ये चीज़ देखेंगे हम, ये योजना कब शुरू की गई थी और योजना किस चीज़ से संबंधित है। यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं, योजना कब शुरू की गई थी और किससे संबंधित है। तो वही चीज़ दी गई इसमें। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ ये 10 जुलाई 2014 को जल संसाधन मंत्रालय द्वारा की गई थी। तो ये भी याद रख सकते हैं किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। यह योजना गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु शुरू की गई थी, क्योंकि गंगा बहुत प्रदूषित हो चुकी है, उसी के संरक्षण के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? वित्त मंत्रालय द्वारा। जब धन की बात आती है तो वित्त मंत्रालय हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप लोग। इस योजना का उद्देश्य सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता 26 फरवरी 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। तो वित्तीय समावेशन इसका मुख्य लक्ष्य था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। वित्तीय समावेशन के लिए शुरू की गई थी और 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय ने शुरू की गई थी कि सभी परिवारों कम से कम एक बैंक खाता तो हो ही हो, एक से अधिक हो सकते हैं, और 2020 तक 38 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं। यानी कि वित्तीय समावेशन में इस योजना ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इम्पोर्टेंट योजना है। 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा इस योजना की ओर से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट योजना है मेक इन इंडिया, यानी कि भारत में बनाओ। 25 सितंबर 2014 को जब माननीय प्रधानमंत्री जी का पहला कार्यकाल था, उसी समय शुरू की गई थी। और ये योजना का उद्देश्य है देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, यानी कि देश में बनाओ, इसमें मैन्युफैक्चरिंग हो देश में ही, विनिर्माण यानी, और जिससे क्या होगा, हमारे देश में रोजगार जनरेट होगा। जब रोजगार जनरेट होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी और परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लोग खरीद सकेंगे। इसलिए योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये योजना 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण जी के जन्म पर शुरू की गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना। और इसका उद्देश्य था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। यानी कि गांव को गोद लेकर के विकसित करना है। 2019 तक 3 गांव गोद लेंगे सांसद, सभी सांसद, और 2024 तक 8 गांवों को लेकर के विकसित करना है। मिशन इंद्रधनुष अभियान 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियां डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो ये मिशन इंद्रधनुष योजना, ये याद रखेंगे, इंपोर्टेंट योजना है। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की, यानी स्वास्थ्य से संबंधित है मिशन इंद्रधनुष योजना। और जो 7 बीमारियां बताई गई हैं, इनका नाम याद रख लेंगे आप लोग। डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटेनस, पोलियो, टीबी, खसरा, हेपेटाइटिस बी, ये 7 बीमारियां हैं। ये या तो बैक्टीरिया द्वारा पैदा होती हैं या फिर वायरस के द्वारा। ये बैक्टीरिया वायरस द्वारा पैदा होने वाली बीमारी हैं, और उन्हीं के इलाज के लिए, टीकाकरण के लिए मिशन इंद्रधनुष अभियान चलाया गया है। नेक्स्ट योजना है हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का शुभारंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। तो ये किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना। देखिए, देश में जब 2011 की जनगणना हुई थी तो हमारा
सेक्स रेशियो बहुत कम था, इसीलिए 2015 में ये योजना शुरू की गई थी जिससे सेक्स रेशियो बढ़ जाए। कई राज्य जैसे हरियाणा, पंजाब जैसे राज्यों में सेक्स रेशियो बहुत कम है, जम्मू कश्मीर में भी कम है। और जब हम कई राज्यों में देखते हैं, जैसे मध्य प्रदेश को देखें हम, तो मध्य प्रदेश में जो साउथ वाला इलाका है जैसे छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, इनमें सेक्स रेशियो अच्छा है। लेकिन जब हम नॉर्थ वाले इलाके की बात करते हैं, भिंड, मुरैना, ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में, तो नेक्स्ट योजना है हमारी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखिए, इसका शुभारंभ 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। और ये योजना किससे संबंधित है? सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण शिशु, किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान। तो ये अगर आप लोग कोई भी एमएसएमई सूक्ष्म उद्यम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो यदि आप किशोर हैं तो 50,000 रुपये का तो लोन ले सकते हैं, शिशु हैं तो 50,000 रुपये का लोन ले सकते हैं, किशोर हैं तो 5 लाख तक का, और तरुण हैं तो 10 लाख रुपए तक का लोन आप ले सकते हैं इस योजना के द्वारा। ये इसीलिए शुरू की गई है, मुद्रा योजना भी इसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट योजना है अटल पेंशन योजना। 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुभारंभ किया गया। ये पेंशन योजना है, लेकिन वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि बैंक में रुपए जमा किया गया है तो आपको 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति, यानी कि आपकी उम्र 18 से 40 के बीच होना चाहिए बैंक में जमा करने के लिए, और उसके बाद आपको 1,000 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त होगी। ये अटल पेंशन योजना है, लेकिन वित्त मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट है अमृत योजना। 24 जून 2015 को अमृत योजना का फुल फॉर्म दिया गया है अटल मिशन फॉर रीजेन्युनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। यानी कि 100 स्मार्ट सिटी बनाई जाएंगी, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। जिनके पास घर नहीं है उन्हें शहरी इलाकों में 2022 तक घर बना के दिया जाएगा। ये अमृत योजना है। स्मार्ट सिटी मिशन, ऐसी स्मार्ट सिटी मिशन योजना भी इसी प्रकार की है। 25 जून 2015 को योजना शुरू की गई थी। 100 शहरों का चयन कर विकास करना है। सिंगापुर के सहयोग से योजना संचालित की जा रही है। इसमें 100 शहरों का चयन किया जाएगा और इनका विकास किया जाएगा, यानी स्मार्ट बनाया जाएगा उन्हें। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इसका लक्ष्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण किया जाएगा। डिजिटल इंडिया मिशन, भारत में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए 1 जुलाई 2015 को इसका उद्देश्य था सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। देखिए, इस योजना का मूल उद्देश्य यही है कि जनता तक सरकारी सेवाएं हैं वो कंप्यूटर बेस्ड हो, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से पहुंचाई जाए। ऐसा नहीं हो कि फाइलें लंबे समय तक फाइलें पड़ी रहें और उन्हें देखते रहें लोग और भ्रष्टाचार इसमें बढ़ावा मिले। ये मूल उद्देश्य इसका भ्रष्टाचार को कम करना था। अगर इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को सेवा मिलेंगी तो इसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को इसका उद्देश्य 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना है, यानी कि स्किल डेवलपमेंट करना है देश के युवाओं को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को की गई थी इसकी शुरुआत। उद्देश्य सभी गाँवों का विद्युतीकरण करना है, यानी कि गाँव में बिजली नहीं है तो गाँव तक बिजली पहुँचाना इसका उद्देश्य है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना है। बंदरगाहों का विकास किया जाएगा, उन्हें सड़क और रेल से जोड़ा जाएगा जिससे कि माल बंदरगाहों तक आसानी से पहुंच सके। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना भी कहते हैं इसको। बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार हेतु इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। यानी ये योजना जो बिजली कंपनियां घाटे में चल रही हैं उनके वित्तीय सुधार के लिए किए गए इस योजना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल अर्बन मिशन, इस योजना का शुभारंभ 22 फरवरी 2016 को किया गया है। इसका उद्देश्य गांव का क्लस्टर आधारित विकास करना है। ये गांव के विकास से संबंधित है रूरल अर्बन मिशन, क्योंकि गांव का विकास होगा तो जो शहरों में जाने वाली जनसंख्या है वो रुक जाएगी।
इसका 2 ही उद्देश्य है, गाँव का विकास करना, जिससे शहरों में जो डेंसिटी बढ़ रही है जनसंख्या की, वो कम हो। नेक्स्ट योजना है सेतु भारतम योजना। 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए की गई थी। तो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कहीं-कहीं क्या होता है, राष्ट्रीय मार्ग पर रेलवे निकलती है, तो वहाँ घंटों लोग खड़े रहते हैं, मतलब टाइम लगता है, तो इसलिए वो रेलवे क्रॉसिंग, उसके ऊपर पुल बनाया जाएगा, जिससे जनता सुगम तरीके से आ जा सके और कम समय में, मतलब टाइम के लिए खड़ी ना हो वहाँ। स्टैंड अप इंडिया, शुभारंभ इसका 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। ये स्टैंड अप इंडिया वित्त मंत्रालय की है, नोट करेंगे आप लोग, मंत्रालय पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण दिया जाए। देखिए, इसमें ऋण ज़्यादा दिया जा रहा है, 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण है, ठीक है। तो ये अगर आप कंपनी स्थापित करना चाहते हैं, कोई नई कंपनी शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए है योजना। उड़ान योजना, इसका पूरा नाम है उड़े देश का आम नागरिक, यानी कि देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना। देखिए, हवाई यात्रा बहुत कॉस्टली होती है, आम आदमी नहीं कर सकता है, तो इसीलिए ये योजना शुरू की गई है भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका शुभारंभ 1 मई 2016 को किया गया है। बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो ये बहुत सफल योजना हुई है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बहुत कनेक्शन बांटे गए हैं इसके द्वारा। और ये बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो परिवार हैं, जो पीले राशन कार्ड धारी हैं, उनके लिए ये। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसको आयुष्मान भारत योजना भी कहते हैं, ये स्वास्थ्य की बड़ी योजना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया है। गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा प्रदान किया जाए। तो डायरेक्ट अस्पतालों को पैसा दिया जाता है, कैश रहित है इसीलिए,